हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट टाइम से मिलता रहे। आई होप पिछली क्लास में सब क्लियर हो गया होगा और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पिछली क्लास की बात करें तो हम लोगों ने उसमें सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। और उसके हमने फाइंड किए थे लीनियर फैक्टर। क्या फाइंड किए थे बच्चों? लीनियर फैक्टर। आज हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास में? ठीक है। अच्छा, जो कल वाला क्वेश्चन था उसको एक और मेथड से किया जा सकता है। कल वाला जो मैंने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन क्या था? मेथड 2 देखिए उसका। मेथड 2, फाइंड फाइंड लीनियर फैक्टर लीनियर फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 35 इक्वल टू 0। इसको कैसे करना है हमको वो देखो थोड़ा सा। इसमें पहले क्या लिखना है आपको? पहले लिखो y वाला टर्म लिखो। कितना हो जाएगा हमारे पास में? 2y स्क्वायर। फिर आपको क्या लिखना है? जो y वाला टर्म दे रखा हो y ब्रैकेट में यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? देखो y यहाँ पे भी है हमारे पास में और y यहाँ पे भी है, इन दोनों को पास में लिखेंगे तो y से कॉमन ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3 प्लस, अब जो बच गया उसको एक साथ लिख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया हमारे पास में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ वाई। क्लियर ना बच्चे? अब क्या कर लेते हैं, समझो यहाँ पे। अब हम लोग लगाएंगे इसमें फार्मूला। क्या लगाएंगे? फार्मूला मेथड। तो वाई इक्वल टू कितना होता है हमारे पास में? वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। क्लियर ना बच्चे? अब तो लगा देते हैं यहाँ पे। तो वाई इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में? माइनस, तो माइनस का हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा बी हो जाएगा ना बच्चों। ये क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। देखो ये पूरा टर्म यहाँ से क्या बनने वाला है? ये बी बनने वाला है। और ये जो 2 दे रखा है ये क्या बनेगा? ए। और ये पूरी जो टर्म दे रखी है ये क्या बन जाएगी बच्चों? सी बन जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में? ये माइनस साइन था तो माइनस के साथ लिखा जाएगा। कितना? और माइनस माइनस प्लस कर देगा इसका, तो कितना आ जाएगा? 3x प्लस 3 प्लस माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा? रूट के अंदर बी स्क्वायर मतलब 3x होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 4 इंटू 2 यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ठीक है बच्चे। और यहाँ से आ जाएगा अपॉन में 2a, आ जाएगा 2a मतलब 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ना बच्चे। तो यहाँ से कितना आएगा? y इक्वल टू 3x प्लस 3 प्लस माइनस रूट के अंदर इसका ब्रैकेट ओपन करो। इसका जब ब्रैकेट ओपन करो तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 9x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18x माइनस ये 8x स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 8 2 जा 16x माइनस, और ये बन जाएगा प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 0 और ये बन जाएगा 28। क्लियर ना बच्चे? अपॉन में 2 2 जा 4। क्लियर ना बच्चे? अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको जब और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा हमारे पास में? y इक्वल टू 3x प्लस 3 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बनने वाला है हमारे पास में? 9x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 18x और 16 कितना हो जाएगा हमारे पास में? 34x, और कितना आ जाएगा प्लस का 289, ठीक है ना बच्चों। ये इतना बन गया हमारे पास में। अपॉन में कितना बन गया हमारे पास में? 2 टू जा 4 आया था तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। अब ध्यान से देखोगे ना, ये देखो किसी का परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? y इक्वल टू 3x प्लस माइनस रूट के अंदर क्या बन जाएगा? x प्लस 17 का ये फॉर्मूला बनना है का होल स्क्वायर। क्लियर ना बच्चों? अपॉन में 4, यहाँ पे गलत लिखा मैंने, प्लस एक सेकंड बच्चों, ये चीज मैंने बच्चों गलत लिख दी है, यहाँ पे सही करो। ये क्या बनेगा हमारे पास में? 3x ठीक है ना बच्चों। ये इतना बन जाएगा हमारे पास में। जब ये इतना बनेगा, अच्छा ये जो बनना है हमारे पास में वो क्या बनना है हमारे पास में? परफेक्ट स्क्वायर बनना है। क्या बनना है बच्चों? परफेक्ट स्क्वायर बनना है। तो ये क्या बन जाएगा? देखो परफेक्ट स्क्वायर बनना है ना, ये जो चीज दे रखी है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन गई ना हमारे पास में। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास में? ये बाहर आ जाएगा तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x प्लस 3 ब्रैकेट में यहाँ से कितना आ जाएगा? प्लस माइनस x प्लस 17 कितना आ जाएगा? x प्लस 17 अपॉन में 4। लेगा ना बच्चे? अब क्या लेना है हमको? पॉजिटिव साइन लो। पहले पहले क्या करना है हमको? पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या बनने वाला है कुछ देखो यहाँ पे। जब आप पॉजिटिव साइन लोगे तो कितना आएगा हमारे पास में? पॉजिटिव साइन कितना आएगा? y इक्वल टू 3x प्लस 3 प्लस x प्लस 17 अपॉन में 4। ये बन जाएगा y इक्वल टू 4x प्लस कितना आ जाएगा? 20, कितना आ जाएगा? 20 अपॉन में 4। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? x प्लस 5, कितना आएगा बच्चे? x प्लस 5। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में? x प्लस 5। इसको इधर लाएंगे तो y माइनस एक्स प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्या बन गया हमारे पास में? लीनियर फंक्शन। एक बन गया, एक फैक्टर आ गया ना हमारे पास में। दूसरा क्या कर लेते हैं हम लोग? नेगेटिव साइन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन लोगे तो कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 3x प्लस 3 माइनस x माइनस 17 अपॉन में 4। ना बच्चे? इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में? 2x, और ये आ जाएगा हमारे पास में माइनस का कितना बनने वाला है? 17 3, ये बन जाएगा कितना? 14, कितना बनेगा हमारे पास? सॉरी हाँ 14 अपॉन में 4। इलेवन बच्चे 2 से डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल टू बन जाएगा ये x-7 अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2y इक्वल टू x-7। ये बन जाएगा हमारे पास में 2y
माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। लेवल बच्चे, तो ये क्या बन गया, इन दोनों के फैक्टर, ये जो क्वालिटी क्वेश्चन दे रखी है उसके फैक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास में, y माइनस एक्स माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 2y, कितना आएगा बच्चों, एक सेकंड, 2y माइनस एक्स प्लस 7, ये आ गया क्या इसका दूसरा फैक्टर, ठीक है ना बच्चों। तो ये भी एक मेथड है हमारे पास में इसको सॉल्व करने के लिए, एक मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड है और एक मेथड हमारे पास में क्या दे रखा है, ये मेथड दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इतनी सारी चीजों में हमने क्या सीखा क्या, ठीक है, ये जो दे रखा था एफ ऑफ एक्स, दे रखा था हमारे पास में एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, दे रखा था हमारे पास में क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये तो दे रखा ना बच्चों। तो इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, y के टर्म में लिखेंगे, क्या कर लेंगे, ठीक है, y के टर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, बी वाई स्क्वायर प्लस वाई ब्रैकेट में कितना आ जाएगा हमारे पास में 2h x प्लस 2f ब्रैकेट में प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2gx, समझेगा, 2gx प्लस सी इक्वल टू 0, लेवल नंबर 6। अब ये मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा एज अ फार्मूला मेथड से, तो फार्मूला मेथड से क्या बन जाएगा, y इक्वल टू माइनस, तो माइनस बी तो कितना हो जाएगा 2h x प्लस 2f, लेवल नंबर 6, और प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बनने वाला है हमारे पास में 2h x प्लस 2f होल स्क्वायर माइनस ये कितना बनने वाला है हमारे पास में 4ab, तो 4b ब्रैकेट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी, लेवल नंबर 6, और अपॉन में क्या बनने वाला है हमारे पास में 2a, कितना आ जाएगा 2a, तो 2 इंटू बी आ जाएगा, लेवल नंबर 6। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, यदि आप अंदर वाले इस वाले टर्म को देखो, ये जो टर्म दे रखी है इसके बारे में क्या बोलना है कि ये लीनियर फंक्शन बनेगा, तो लीनियर फंक्शन तभी बन सकता है जब ये इससे रूट से बाहर आ जाए, रूट से बाहर आ जाए मतलब परफेक्ट स्क्वायर बने, क्या बने हमारे पास में परफेक्ट बने, तो मतलब कहने का मतलब है इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज रिड्यूसिबल इज रिड्यूसिबल इन लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर फैक्टर, ठीक है, तो ये लीनियर फैक्टर है तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये जो अंदर वाली टर्म है, अंदर वाली टर्म क्या दे रखी है हमारे पास में 2h x प्लस 2f, 2h x प्लस 2f होल स्क्वायर माइनस 4b ब्रैकेट के अंदर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू क्या बनना चाहिए 0, और ये पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए हमारे पास में परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, एक सेकंड की कर दिया मैंने, शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब क्या होना चाहिए, अच्छा ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है हमारे पास में, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा हमारे पास में इस ये जो टर्म दे रखी है ना, ये जो टर्म दे रखी है ना हमारे पास में, इसका क्या बनना चाहिए, ये जो टर्म दे रखी है हमारे पास में उसका क्या बनना चाहिए, डी इक्वल टू 0 बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए हमारे पास में, डी इक्वल टू 0 करना चाहिए, क्लियर होना बच्चों। तो इसका डी इक्वल टू 0 बनना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे समझो, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डी को कैलकुलेट करेंगे, तो डी इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ए एफ जी, ठीक है, एच बी एफ जी एफ सी इक्वल टू 0, तो मतलब ए हॉस्टल गर्ल, इसको याद करने का तरीका होता है ए हॉस्टल गर्ल हैव बोरिंग फ्रेंड, ठीक है, गो फॉर कंपनी, गो फॉर कंपनी, क्लियर होना मुझे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अच्छा इसको इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कैसे किया जाएगा हमारे पास वो देखो, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है समझो, क्या हो जाएगा, इसको डी में कैलकुलेट करूंगा, कैसे सॉल्व करने का मेथड है, आप इस तरीके से आप लिख लीजिए, इसको डिटरमिनेंट को ऐसे लिख लीजिए ए एच जी, ठीक है, एच बी एफ जी एफ सी, ठीक है, ये लिख लिया नहीं लिख लिया, इसके बाद में दो और टर्म ये जो दोनों है ना इसको दोबारा फिर से लिखो, सॉल्व करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, सॉल्व ये इजीली कितना हो जाएगा हमारे पास में ए एच जी, ए एच जी अ हॉस्टल गर्ल, ठीक है, हैव बोरिंग फ्रेंड, हैव बोरिंग फ्रेंड, ले ना बच्चे, तो करना क्या है आपको, पहले क्या करना है आपको, ठीक है, इन सबका मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, ये जो दे रखे हैं ना इसका मल्टीप्लाई करके लिखो, ठीक है ना बच्चों, फिर क्या करके आपको लिखना है, ठीक है, एक सेकंड, ये जो आएगा ना ये यहीं पे आ जाएगा बी, ठीक है, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, फिर आपको इसका मल्टीप्लाई करके लिखना है, और फिर आपको क्या करना है इन तीन का मल्टीप्लाई करके लिखना है, जो आएगा उसको लिख लो, कितना आ जाएगा, और सबको ऐड करके रखना है, यहाँ से कितना आ जाएगा ए बी सी, पहला कितना आ जाएगा डी कर देखो ए बी सी, ठीक है, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा एच एफ जी, एच एफ जी, फिर कितना आ जाएगा यही, फिर से यही आ जाएगा एच एफ जी, क्लियर ना बच्चे, फिर ये हो गया ना हमारे पास में, फिर माइनस आपको करना है, माइनस करना है, फिर अगेन आपको सेकंड उससे करना है, देखो ऐसे, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करो, तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास में, पहला ये बनेगा, फिर उसके बाद में दूसरा, और फिर आपके पास में ये बनेगा तीसरा, ठीक है, तो ग्रीन वाले से मैं लिख रहा हूँ समझो, ग्रीन वाला क्या आ गया हमारे पास में, ग्रीन वाला क्या आया हमारे पास में, देखो जी बी मतलब बी जी स्क्वायर कितना आ जाएगा, बी जी स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास में प्लस ए एफ स्क्वायर, फिर कितना आ जाएगा हमारे पास में सी एच स्क्वायर, लेवल ना बच्चे ये बन जाएगा, इसको कैलकुलेट करने का ये मेथड मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कंडीशन आ जाएगी, समझ में आएगी नहीं बच्चों, ठीक है।
फिर अगला टॉपिक क्या है हमारे पास में, LOR। क्या है हमारे पास में, LOR। LOR मतलब लोकेशन ऑफ रूट्स। क्या है, हेडिंग क्या है, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारे पास में, वी हैव मेनली 5 प्रोफाइल्स। के अंदर आपको कितनी प्रोफाइल पढ़नी है, 5 प्रोफाइल पढ़नी है। वी हैव मेनली 5 प्रोफाइल, 5 प्रोफाइल। ठीक है ना बच्चे। सेकंड क्या हमको इसमें देखना है, ठीक है, बी से रिमेंबर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, सारी जितनी भी मैं आपको प्रोफाइल लिखाऊंगा उन सबके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अच्छे से आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। वी शुड वी शुड रिमेंबर, रिमेंबर एवरी प्रोफाइल, एवरी प्रोफाइल। ठीक है ना बच्चों, एवरी प्रोफाइल। अब देखते हैं हम लोग पहली प्रोफाइल। तो पहली प्रोफाइल क्या दे रखा हमारे पास में, प्रोफाइल नंबर 1। पहली प्रोफाइल, प्रोफाइल 1, प्रोफाइल 1। ठीक है, क्या बोल रखा है, इफ, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, इफ, इफ बोथ रूट्स, both roots ax, both roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are greater greater than a constant, a constant k। लग रहा बच्चे, इस k से क्या है हमारे पास में, दोनों बड़े हैं। क्या है, दोनों रूट्स क्या है हमारे पास में, बड़े हैं। लग रहा बच्चे। तो पहला हमको क्या करना है, पहले स्टेप में इसमें क्या करना है आपको, देखो पहला स्टेप में आपको क्या करना है, पहला स्टेप, पहले स्टेप में क्या करना है आपको, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको आपको 1 करना है। क्यों है उसके पीछे रीजन बताता हूँ। कितना हो जाएगा, ए आप कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ले ना, इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ले ना बच्चे। तो कैसा करना है, ठीक है, इसको क्या करना है हमारे पास में, रिड्यूस करना है। कैसे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्यों 1 होना चाहिए, यदि ये 1 हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा, ए ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। मतलब पैराबोला हमेशा कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला। क्या बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ और रहेगा हमेशा, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, उसमें डाउनवर्ड पैराबोला भी बनने लगेगा। तो उसमें क्या करेगा, ये दिक्कत करेगा। समझ में आई नहीं, ठीक है। फिर आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में करना है आपको इसके करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन लेट करना है। देखो एक्स में है तो हम लोग लेट क्या कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स। कितना बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। लेगा बच्चे, ये क्या करना है हमको, करस्पॉन्डिंग फंक्शन लेट करना है। करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग फंक्शन। ठीक है ना बच्चों। अब करस्पॉन्डिंग फंक्शन आपको लेट कर लिया हमने, समझ में आ गया है। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, तीसरे स्टेप में क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है हमारे पास में, डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम आप बनाएंगे, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ डायग्राम। समझो, जो एक तो ए ग्रेटर देन 0 दे रखा है, क्या दे रखा है, ए ग्रेटर देन 0 मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, और रूट्स उसने बोल ही रखा है, तो ऑब्वियस सी बात, मतलब रूट्स रहे होंगे इसके, क्या रहे होंगे, रूट्स रहे होंगे। जो ग्राफ बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है बच्चों, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, अच्छा इसमें क्या दे रखा है हमारे पास में, रूट्स दे रखे हैं हमारे पास में, क्या दे रखा है हमारे पास में, रूट्स दे रखे हैं। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों रूट्स कुछ ऐसे आ रहे होंगे। समझो, एक रूट यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, ये अल्फा हो जाएगा, और एक रूट यहाँ पे आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। क्लियर होना बच्चों। अच्छा, जो कांस्टेंट है वो इधर होगा, क्योंकि दोनों बड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं यहाँ पे रहेगा। क्लियर होना बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, 3 कंडीशन का फॉलो होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, 3 कंडीशन का फॉलो जो होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा पहला कंडीशन क्या है, कि दोनों रूट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दोनों रूट्स होने चाहिए। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, ये कंडीशन ऐसी भी बन सकती है। ठीक है, ग्राफ इसका ऐसे भी बन सकता है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इक्वल टू भी होगा ना, तो तभी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इधर ही आएगा। क्लियर ना बच्चे, समझ में नहीं, ये एक ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। तो इसमें क्या है कि आपको पहले 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है, दोनों रूट्स हो, क्या हो, दोनों, पहली बात तो यही हो जाएगा कि भाई दोनों रूट्स होने चाहिए, दोनों रूट्स हो। दोनों रूट्स हो का मतलब क्या हो जाएगा, कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ में ही नहीं है बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट बात आपको क्या रखनी है, नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन आपको क्या याद रखनी है, सेकंड, सेकंड कंडीशन आपको क्या याद रखनी है, कि जो अब देखो लाइन ऑफ सिमेट्री होता था नहीं होता था, ये क्या होता था हमारे पास बच्चों, लाइन ऑफ सिमेट्री। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बनता था हमारे पास में, ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए। कितना आता था बच्चे, माइनस में बी बाई टू ए। समझ में आ गया। तो माइनस में बी बाई टू ए दे रखा है। देखो ये माइनस का बी बाई टू ए हमेशा के से बड़ा रहेगा नहीं बढ़ेगा, रहेगा नहीं रहेगा बच्चों, माइनस बी बाई टू से बड़ा रहेगा। तो क्या होना चाहिए, माइनस बी बाई टू ए हमेशा के से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास में, नेक्स्ट कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास, थर्ड कंडीशन।
अच्छा, यहाँ से ध्यान से देखोगे, जैसे मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूँ, इसकी बात करें हम लोग, ठीक है? एफ ऑफ एक्स की बात करें तो देखो, ये जो फंक्शन दे रखा होगा, एक सेकंड, इसको थोड़ा और इधर बनाते हैं, ये के रखा होगा, ठीक है? एक सेकंड, ये के है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दे रखा होगा, एफ ऑफ ए हमेशा क्या रहेगा, देखो यहाँ पे कट करेगा ना, ये यहाँ पे कट करने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, फंक्शन क्या है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रखा है, एफ ऑफ के दे रखा है, नहीं दे रखा है, एफ ऑफ के यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, ये वैल्यू कैसी है हमारे पास में, पॉजिटिव वैल्यू, कैसी है हमारे पास में, पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ ऑफ के कैसा रहना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। ये तीन बातें आप लोगों को समझ में आ गई नहीं आ गई, इन तीनों बातों को गांठ बांध के, ठीक है, रख लो आप लोग, ठीक है ना बच्चों, ये तीनों बातें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि पूछो ना, समझ में नहीं आया। अब चलो इसी से रिलेटेड हम लोग करते हैं क्वेश्चन, क्या दे रखा है, दे रखा है हमारे पास में, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन, क्वेश्चन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स फाइंड, हमें दे रखा है, फाइंड के फॉर विच, फाइंड के फॉर विच बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन, बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स डी एक्स प्लस प्लस टू माइनस टू डी प्लस नाइन डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है? पहला क्या है हमारे पास में, एक्सीड, एक्सीड थ्री, और दूसरा क्या है हमारे पास में, ठीक है, लेस देन थ्री, लेस देन, ठीक है ना बच्चों? ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, क्या दे रखा है, जब ऐसा कंडीशन रहेगा हमारे पास में, यदि एक्सीड दे रखा है, पहला वाला यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, एक्सीड दे रखा होगा, तो अभी हमने क्या सीख रखा है, उसके लिए तीन कंडीशन हमको लगानी पड़ेगी, तीन कंडीशन क्या है हमारे पास में, ये पहला, पहला पहला हम लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, पहली कंडीशन, तो पहला कंडीशन क्या है हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स डी एक्स प्लस ब्रैकेट में टू माइनस टू डी, टू माइनस टू डी, टू डी प्लस नाइन डी स्क्वायर, लेना चाहिए कितना आ जाएगा, पहले हमको ये लिख लेना है, फिर अगले स्टेप में क्या करना है हमको, ठीक है, फिर अगले स्टेप में क्या करना है हमको, सेकंड स्टेप में क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे वन दे रखा है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए हमारे पास में, ठीक है, सेकंड स्टेप देखो, पहला हो गया, दूसरा स्टेप में क्या होना चाहिए था हमारे पास में, कि पहला स्टेप करस्पॉन्डिंग आपको फंक्शन मान लो, दूसरा स्टेप क्या करना था हमें, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दे रखा था ना, पहला स्टेप में क्या करना है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को वन करना है, दूसरे स्टेप में करस्पॉन्डिंग फंक्शन को रिलेट करना है, तीसरे स्टेप में डायग्राम बनाना है, ठीक है, तो तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा स्टेप वही चीज हो गया, क्या बनाएंगे हम लोग, डायग्राम, क्या बनाएंगे हम लोग बच्चों, डायग्राम, तो डायग्राम देखो क्या बनने वाला है हमारे पास में, इसके जो रूट होंगे, ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास में, रूट्स दे रखे हैं, मान लेते हैं वो अल्फा बीटा है, ठीक है, और रूट्स हमारे पास में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अल्फा रहा होगा, ये क्या रहा होगा बच्चों, बीटा, और दोनों एक्सीड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, के की वैल्यू जो रहने वाली है, ठीक है, एक्सीड बाय द थ्री, तो थ्री रहने वाला है, कहीं यहाँ पे रहा होगा, ठीक है ना बच्चों, कहीं यहाँ पे रहा होगा, एक सेकंड, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, डायग्राम कुछ ऐसा बनाते हैं, ये अल्फा है, ये बीटा है बच्चों, यहाँ पे कहीं हमारे पास में थ्री रहा होगा, क्लियर होगा बच्चे, अब देखो सी जो दे रखा है हमारे पास में वो क्या है हमारे पास में, अल्फा और बीटा से ग्रेटर देन है, ठीक है, और पहली बात तो रूट हमें मिलने चाहिए, तो उसके लिए पहली कंडीशन क्या होती है हमारे पास में, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए जीरो से, तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, मतलब क्या बोल सकते हैं, डी माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, माइनस सिक्स डी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो फोर इंटू ए की वैल्यू वन इंटू सी की वैल्यू कितनी है, टू माइनस टू डी प्लस नाइन डी स्क्वायर, लेगा ना बच्चे, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, समझ में आई नहीं है, पहला कंडीशन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, थर्टी सिक्स डी स्क्वायर माइनस का, ठीक है, ये कितना हो जाएगा एट, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का एट, माइनस प्लस हो जाएगा, ये एट डी, और प्लस माइनस कितना आ जाएगा, थर्टी सिक्स डी स्क्वायर कितना आएगा, थर्टी सिक्स डी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एट डी कितना आएगा सोल्यूशन निकल के, एट डी, एट डी माइनस डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, क्या आने वाली है बच्चों, डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन, अब इसका जो बी पोर्सन होता था, बी पोर्सन देख लेते हैं क्या होता था हमारे पास में, ठीक है, वो क्या बोलता था कि माइनस जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी हमारे पास, क्या हो गया हमारे पास में, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं यहाँ पे रही होगी हमारे पास, ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो रहेगी वो क्या रहेगी हमारे पास में, माइनस बी बाई ए, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस बी बाई टू ए आएगा, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए से क्या होगा, थ्री की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन होगा थ्री से, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन थ्री, ना बच्चे, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में, माइनस सिक्स डी, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस सिक्स डी अपॉन में टू ए, मतलब टू इंटू वन,
ग्रेटर देन 3। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये से प्लस हो जाएगा, 2 3 जा जाएगा हमारे पास में, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/3, मतलब आंसर कितना आने वाला है, डी ग्रेटर देन 1। क्लियर ना बच्चों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलना होता था हमारे पास में कि अब देखो यहाँ पे यदि मैं एफ ऑफ थ्री पे देखूँ, चेक करूँ, एफ ऑफ थ्री कहीं यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ थ्री जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। क्लियर ना बच्चों। तो ये कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं। क्या अप्लाई करेंगे कि एफ ऑफ थ्री इज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर ना बच्चे। अब एफ ऑफ थ्री क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो एफ ऑफ एक्स दे रखा था उसके अंदर एक्स की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं जाकर के, थ्री पुट कर देते हैं जाकर के। कितना बनने वाला है हमारे पास में, थ्री स्क्वायर माइनस 18d प्लस 2 माइनस 2d, 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। लेवल बच्चे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, 9d स्क्वायर, कितना बनेगा हमारे पास में, 9d स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, माइनस का 20d प्लस का 11 ग्रेटर देन जीरो। लेवल बच्चे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, 9d स्क्वायर। ठीक है, 9d स्क्वायर माइनस 9d माइनस 11d प्लस 11 माइनस 11। ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। यहाँ से यदि मैं एलसीएम ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 9d, तो d माइनस 9 माइनस 11, तो d माइनस 11, d माइनस 9, 9d माइनस 11 ग्रेटर देन जीरो। लेवल बच्चे। अब क्या करना है इन सारी चीजों को। ठीक है। देखो भाला इसकी साइड है, क्या बोलेंगे हम लोग। ठीक है, डी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में, लेस देन वन यूनियन, डी की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास में, ग्रेटर देन इक्वल टू 11, 11 अपॉन में 9। ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा, मत समझ में आई नहीं। डी की वैल्यू या तो लेस देन वन से रहेगी या तो क्या रहेगी, 11 अपॉन 9 से क्या रहेगी हमारे पास, बड़ी रहेगी। बनाओ नंबर लाइन, उसी पे इन सबको सजा के रख दो, और जो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, तीनों में कॉमन आना चाहिए, तीनों कंडीशन में कॉमन आना चाहिए, वही हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्यूशन बन जाएगा हमारे पास में। देखो सजाते हैं तीनों को। पहला कितना दे रखा है हमारे पास में, डी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू वन ये भी रहेगा, और ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, यहाँ से क्या बोलेंगे, वन। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, डी लेस देन, सॉरी, डी वन से ग्रेटर देन, केवल वन से ग्रेटर देन तो वन को छोड़ना पड़ेगा हमारे पास में। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास में, डी वन से छोटा, तो वन से छोटा कहाँ पे आएगा हमारे पास में, कहीं यहीं पे आएगा हमारे पास में। ठीक है ना बच्चों। अगला क्या बोल रखा था, 11 बाई 9 से छोटा, 11 बाई 9 से बड़ा, सॉरी, 11 बाई 9 कहीं यहाँ पे रहा होगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, 11 अपॉन में 9। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, मतलब यहाँ से जो पार्टिकल दे रखा होगा हमारे पास में, यहाँ से लेकर के ये आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो रूट्स आने वाले हैं सब में कॉमन क्या आ जाएगा, यही तो कॉमन आएगा नहीं आएगा, हमें कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास में ये, तो मतलब डी जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक करेगा, 11/9 टू इनफाइनाइट। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया, कैसे इसको फाइंड करना था। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड के फॉर विच द रूट्स, फाइंड के फॉर विच रूट्स ऑफ, रूट ऑफ के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू के एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। देखो ना मुझे ऐसा दे रखा है, आर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन टू। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है हमारे पास में, बनाते हैं हम लोग। पहली कंडीशन क्या बोलती थी हमारे पास में कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, ताकि क्या हो सके हमारे पास में, वन साइडेड पैराबोला ही बन सके, मतलब अपवर्ड पैराबोला ही बन सके। ठीक है ना बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, वन बनाना पड़ेगा। वन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी कुछ एक्स स्क्वायर के साथ होगा उसको क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना बच्चों। तो देखो पहला स्टेप में क्या करना है हमको, पहला इक्वेशन, तो इक्वेशन कैसे बन जाएगा हमारे पास में, इक्वेशन क्या दे रखा है, के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू के एक्स प्लस थ्री किलोग्राम से इक्वल टू जीरो दे रखा है। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग,
ए कॉमन ले लेते हैं, के माइनस वन कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को आपको क्या रखना है बच्चे, वन रखना है। क्या रखना है बच्चों, वन रखना है। तो वन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा। और जब आप कॉमन लोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, कॉमन लेने का मतलब क्या हो जाता है, हमारे पास में सभी टर्म को क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग बच्चों, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन करेंगे। तो के माइनस वन कॉमन लेते हैं हमारे पास में, क्या बनेगा हमारे पास में, के माइनस वन कॉमन आ गया, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू के अपॉन में के माइनस वन। ठीक है, एक्स प्लस थ्री अपॉन में के माइनस वन। ठीक है ना बच्चों, इक्वल टू जीरो। क्या बन जाएगा हमारे पास में, इक्वल टू जीरो। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। अब अपॉन में ले जाओगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास में, फंक्शन क्या बन जाएगा हमारे पास में, जीरो हो जाएगा तो कितना बनेगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस टू के अपॉन में के माइनस वन। ठीक है, इंटू एक्स प्लस यहाँ से आएगा थ्री अपॉन में के माइनस वन, इक्वल टू जीरो बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अब सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम लोग बच्चे, फंक्शन करस्पॉन्डिंग फंक्शन लेट कर देते, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू के अपॉन में के माइनस वन, एक्स प्लस थ्री अपॉन में के माइनस वन, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आएंगे। फिर क्या कर लेते थे हम लोग, थर्ड स्टेप में क्या करते थे, डायग्राम। क्या बनाएंगे हम लोग, डायग्राम। ठीक है ना। अब देखो, जब आप डायग्राम आप बना रहे होगे तो समझो क्या बनेगा इसका डायग्राम। क्योंकि पहली बात तो रूट है हमारे पास में, और ग्रेटर देन टू, कम से ये कुछ ऐसा बनेगा। हाँ, ये बन जाएगा क्या, ये अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, बीटा हो जाएगा। और यहाँ कहीं पे क्या रहेगा हमारे पास में, टू। यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, टू। टू से ग्रेटर देन बोला गया, नहीं बोला गया, तो क्या लगाएंगे पहला कंडीशन। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है हमारे पास में, फर्स्ट कंडीशन बोलता है कि भाई रूट होने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले कंडीशन क्या है हमारे पास में, फर्स्ट कंडीशन यही बात बोलता है, भैया पहले उसके लिए रूट होने तो चाहिए हमारे पास में। रूट ही नहीं हुए हमारे पास में तो हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। तो डी की पहली कंडीशन क्या है हमारे पास में, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, बी माइनस, सॉरी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, टू के अपॉन में के माइनस वन, टू के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर, फोर इंटू ए कितना है वन, इंटू सी की वैल्यू थ्री अपॉन में के माइनस वन, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो ना बच्चे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या बनेगा हमारे पास में, देखो क्या बनने वाला है, एलसीएम ले लेते हैं पहले। क्या आएगा एलसीएम, के माइनस वन का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, के माइनस वन का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। इधर से कितना आ जाएगा, फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेल्व, और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, के माइनस वन, के माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देखो ना बच्चे, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, के स्क्वायर, ये बन जाएगा अच्छा, फोर इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। फोर जब कॉमन लोगे तो अंदर कितना बचेगा, के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस थ्री, थ्री के प्लस थ्री, और अपॉन में कितना आ जाएगा, के माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा इसका जब आप डी चेक करोगे ना, तो डी आ जाएगा क्या, लेस देन जीरो। क्या आएगा, डी लेस देन जीरो आ जाएगा। और ए की वैल्यू दे ही रखी है हमारे पास में, ग्रेटर देन वन। ए की वैल्यू ग्रेटर देन मतलब अपवर्ड पैराबोला, और ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास में, पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब के की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो के जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ करेगा, रियल नंबर से। कहाँ से करने वाला बच्चों, रियल नंबर से। ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट कंडीशन इसकी देखते हैं। क्या सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है हमारे पास में, कि माइनस बी बाई टू ए से के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन टू होना चाहिए। देखो ना बच्चे, अच्छा के की वैल्यू क्या है हमारे पास में, टू है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई टू ए। तो माइनस बी कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस का टू के अपॉन में के माइनस वन, अपॉन में टू इंटू वन, टू इंटू वन ग्रेटर देन टू। ठीक है, इस टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा। देखना बच्चों, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो क्या बनने वाला है हमारे पास में, के अपॉन में के माइनस वन, माइनस टू। अच्छा ये माइनस साइन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसको उठा के इधर ले आओ, तो माइनस का टू ग्रेटर देन जी। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, के माइनस, इस माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कर देता हूँ। जब अंदर एडजस्ट करूंगा तो वन माइनस के बच जाएगा, वन माइनस के माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। कितना आ जाएगा, के माइनस टू ब्रैकेट में वन माइनस के अपॉन में वन माइनस के। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक समझ में आया नहीं आया। नेक्स्ट हम लोग क्या देख लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, के माइनस टू प्लस प्लस टू के अपॉन में, यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास में, वन माइनस के। कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या, नहीं ठीक है, उसकी गड़बड़ नहीं है। वन माइनस के ग्रेटर देन जीरो।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3k-2 अपॉन में 1 माइनस के, ठीक है ना बच्चों। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, ठीक है देखो। अच्छा के की वैल्यू यदि मैं प्लस करूँ तो इसमें माइनस कॉमन लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आ जाएगा 3k-2 अपॉन में k-1 लेस देन जीरो, क्लियर ना बच्चे, ये बन गया नहीं बन गया। अब भाला इसके इधर की ओर है, क्या बनेगा हमारे पास में, आ, यहाँ पे बन जाएगा क्या, माइनस में सॉरी प्लस में कितना बन जाएगा हमारे पास में 2/3, और यहाँ पे क्या लेना है बच्चे, 1 लेना है, ठीक है। अब इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, हमको क्या चाहिए, माइनस वाला चाहिए था, क्या चाहिए था हमें, माइनस वाला चाहिए था, ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास में, थर्ड कंडीशन एफ ऑफ के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एफ ऑफ टू, के की वैल्यू क्या है हमारे पास में 2, तो एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास में, 4 प्लस 4 के अपॉन में k-1 प्लस 3 अपॉन में k-1 ग्रेटर देन जीरो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4k-4 प्लस 4k प्लस 3 अपॉन में k-1 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना बच्चे। तो कितना हो जाएगा 8 के-1 अपॉन में अपॉन में एक सेकंड, यहाँ पे जो बच्चों मैंने लिखा है वो के लिखा है, ठीक है। ये क्या दे रखा है हमारे पास, k-1, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा k-1 ग्रेटर देन जीरो, इसके लिए कितना बन जाएगा हमारे पास में 1/8 और 1 के बीच में रहेगा, तो -1/2 से क्या दे रखा, सॉरी 1/8 से क्या होने वाला है, ठीक है बड़ा, और यहाँ से 1 से छोटा, क्योंकि प्लस इधर आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, ठीक है ना बच्चे। तो प्लस वाले हमको लेने हैं। अब बनाओ सबको नंबर लाइन पे, यहाँ पे देखो नंबर लाइन पे बनाता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, पहला फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास में, रियल नंबर, पहला फंक्शन क्या दे रखा है, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। दूसरे में क्या बोल रखा है हमारे पास में, 2 और 3 के बीच क्या है, 2/3 और 1 के बीच, ठीक है। तो 2/3 कहीं यहाँ पे रहा होगा और 1 कहीं यहाँ पे रहा होगा हमारे पास, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, इसके बीच वाली वैल्यू, ठीक है ना बच्चों, इसके बीच वाली वैल्यू कहीं ये आएगी, ये आएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या दे रखा है, 1/8 to 1, 1/8 to 1, तो 1/8 कहाँ पे होगा हमारे पास में, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा हमारे पास में 1/8, और 1 तो दे ही रखा है हमारे पास में यहाँ पे। तो इस बार हमको क्या चूज करना है, 1/8 से एक छोटा नंबर कहीं यहाँ पे रहेगा हमारे पास में, ठीक है, और 1 से क्या दे रखा है हमारे पास में, बड़ा नंबर कहीं यहाँ पे रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। अब यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है, क्या बोलोगे आप लोग, 5, क्या बोलोगे बच्चे, 5, ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, 5, क्लियर ना बच्चों, समझ में आया नहीं आया। अगला देखते हैं, प्रोफाइल नंबर 2, देखते हैं हम लोग प्रोफाइल नंबर 2, तो प्रोफाइल नंबर 2 में क्या दे रखा है हमारे पास में, देखो प्रोफाइल नंबर 2, प्रोफाइल नंबर 2, प्रोफाइल नंबर 2 क्या बोल रखा है, व्हेन बोथ रूट्स लाइज अपोजिट साइड ऑफ द कांस्टेंट, लाइज अपोजिट साइड ऑफ द कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है हमारे पास कंडीशन क्या दे रखी है, कुछ ऐसी दे रखी है। अच्छा एक चीज और है, दोनों रूट्स के बीच में क्या है बच्चे, दोनों रूट्स के बीच में हमको क्या करना है, दोनों रूट्स के बीच में क्या आना चाहिए हमारे पास में, आपका सॉरी के की वैल्यू आनी चाहिए। जब दोनों रूट्स के बीच में आनी चाहिए तो उसके लिए डी की वैल्यू, ठीक है, चेक नहीं करनी पड़ेगी हमको कि डी की वैल्यू लेस देन जीरो है या ग्रेटर देन जीरो है, ये होगा ना बच्चे, या इक्वल टू जीरो है, डी लेस देन इक्वल टू जीरो, हमको कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, ये होगा ना। तो पहली बात क्यों है मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बोल रखा है उसने कि बीच में है, दोनों रूट्स हमारे पास बीच में है, ठीक है। और ये होगा कब,
जब रूट्स होंगे और उसके बीच में क्या दे रखा होगा हमारे पास में, ठीक है, दोनों रूट दे रखे हैं, उसी के बीच में क्या दे रखा होगा, कांस्टेंट दे रखा होगा। ये जो कांस्टेंट दे रखा होगा ऑलरेडी, जब उन दोनों के बीच में, इसका मतलब रूट तो फाइंड ही कर लिए होंगे, तभी तो उसके बीच में रह सकता है हमारे पास। तो इसलिए हमें डी की वैल्यू चेक करने की जरूरत है, ठीक है ना। तो पहली बात हमने क्या लिख रखी है, पहली बात हमने इसमें क्या लिखी कि व्हेन बोथ रूट्स लाइज अपोजिट साइड, ठीक है, ऑफ द कांस्टेंट। तो यहाँ पे पहली बात देखो और इसका थोड़ा सा डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। डायग्राम क्या बनने वाला होगा हमारे पास में, कुछ इस तरीके से। ये कोई डायग्राम दे रखा होगा, ठीक है। अच्छा, ए की वैल्यू आपको क्या लेट करना है, ए की वैल्यू पहले 1 बनानी है, ठीक है, तभी आप अपवर्ड पैराबोला बन जाओगे, बना पाओगे। यहाँ पे ये आ गया क्या, ठीक है, अल्फा, और ये क्या आ गया बच्चों, बीटा आ गया हमारे पास में। ये कहीं इनके बीच में ही होगा, ये क्या होगा हमारे पास में, यहाँ कहीं बीच में होगा हमारे पास में, ये क्लियर होगा ना बच्चे। तो अब थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, ठीक है, और ये इसके पास में लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अच्छा, इसमें भी क्या है हमारे पास में, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, ये जरूरी थोड़ी है कि के एक साइड इस साइड हो या के उस साइड हो, या के पे ही हो, क्लियर है ना बच्चे। समझ में आई नहीं आया, तो देखो पहला इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहला कंडीशन, पहला, बीच में कहीं पर भी हो सकता है, बीच में, ये जो होगा ना, बीच में कहीं पर भी, बीच में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेकंड, अल्फा एंड बीटा आर ऑलरेडी देयर, ठीक है, तो इसीलिए हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अल्फा बीटा आर ऑलरेडी, ऑलरेडी देयर, ऑलरेडी देयर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो विल नॉट चेक, विल नॉट, विल नॉट चेक, क्लियर ना बच्चे। इसीलिए इसमें हमको ये कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला क्या दे रखा है हमारे पास में, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, कैन नॉट बी जस्टिफाइड। कहने का मतलब दे रखा है जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा, अच्छा, ये रूट यहाँ पे भी तो, सॉरी, के की वैल्यू यहाँ पे भी हो सकती थी, ये हमारा यहाँ पे भी हो सकता था, ये हमारा यहाँ पे भी हो सकता था, तो इसीलिए मैं ये जो मैं बना रहा हूँ, या एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे लिए क्या रहेगी, जस्टिफाई नहीं रहेगी, तो इसलिए हम इसके बारे में भी कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्लियर ना बच्चे। तो लिख लो, लाइन ऑफ सिमेट्री कैन नॉट हर्ट, line of symmetry, line of symmetry, symmetry cannot be justified, can not, cannot be justified, cannot be justified, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस बी बाई टू ए वाली कंडीशन हमको नहीं लगानी पड़ेगी, वाली कंडीशन नहीं लगानी पड़ेगी, क्लियर ना बच्चे। अब एक चौथा पॉइंट इसी में लिखो, अच्छा, इसमें रहेगा हमारे पास के जो रहेगा, देखो के है तो यहीं पे, इसका मतलब ये यहाँ पे आ रहा था, 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 क्लियर ना बच्चे। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो ये जो आएगा, ये जो वैल्यूज आ रही थी, ये क्या रहेगी हमारे पास में, लेस देन जीरो रहेगी, क्या रहेगा हमारे पास, लेस देन जीरो रहेगा, क्लियर होगा ना बच्चे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के, एफ ऑफ के, इसमें वैल्यू पुट करो जाकर के, क्या पुट करेंगे जाकर के हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे जाकर के, ठीक है, क्या बोलेंगे, एफ ऑफ के लेस देन जीरो, क्योंकि देखो यहाँ पे सब जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास में, नेगेटिव एक्स में जा रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों, बात समझ में आई नहीं आई? तो इन सारे इस वाली प्रोफाइल में केवल हमें क्या मिला, एक ही कंडीशन मिली, क्या मिली हमको, एक ही कंडीशन मिली, तो यहाँ पे क्या लिखे, ओनली वन कंडीशन, वन कंडीशन, वन कंडीशन रिक्वायर्ड, ठीक है ना बच्चों, समझ में नहीं आया। चलो करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखी, थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, फाइंड के फॉर विच, और यहाँ से अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है, फाइंड के फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस वन एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, आर आइदर साइड ऑफ टू, आर आइदर साइड ऑफ, ठीक है ना बच्चे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, पहला बात, तीन कंडीशन जो हम लोग चेक करते थे, क्या चेक करते थे, तीन कंडीशन चेक करते थे। डी ग्रेटर देन जीरो है, ये हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या थी, माइनस बी बाई टू ए, माइनस बी बाई टू ए, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड कंडीशन क्या होती थी हमारे पास में, कि एफ ऑफ टू जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे, लेस देन जीरो होना चाहिए। समझ में ही नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसका ग्राफ बनाऊं कुछ ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा हमारे पास में। ठीक है, और ये इसको नहीं कट करेगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या, अल्फा, और इधर क्या बन जाएगा बच्चों, बीटा, और यहाँ कहीं क्या रहा होगा हमारे पास, ठीक है, तो ये इसके बीच में आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, एफ ऑफ टू, देखो ये वाला जो ग्राफ आ रहा है ना, ये वाला ग्राफ, ये पोर्शन जो आ रहा है, ये क्या है हमारे पास में, लेस देन जीरो। क्या दे रखा है हमारे पास में, ओरिजिन से नीचे दे रखा है। कंडीशन क्या बन जाएगी हमारे पास में, कि एफ ऑफ टू, क्या दे रखा है हमारे पास में, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू लेस देन जीरो, लेकिन हम तो केवल यही कंडीशन क्या होगी हमारे पास में, उसको फुलफिल करेगी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक ही जगह पे, एक्स की जगह पे टू पुट करना है। ठीक है ना बच्चों, एक्स की जगह पे क्या करना है तुमको, टू पुट करना है। जैसे ही आप टू पुट करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, टू का स्क्वायर माइनस के प्लस वन, टू प्लस टू का स्क्वायर माइनस प्लस, एक सेकंड, ए की वैल्यू थोड़ी है वो, यहाँ तक के थोड़ी आ जाएगा, यहाँ पे एक्स भी होगा। एक्स की प्लेस पे ही तो पुट करना है, इंटू टू प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस एट लेस देन जीरो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, एफ ऑफ टू। ठीक है ना बच्चों, कितना बन जाएगा हमारे पास में, के स्क्वायर माइनस के माइनस सिक्स लेस देन जीरो। ठीक है ना बच्चों, इसके बाद मैं फैक्टर करूँ तो कितना आ जाएगा, के माइनस थ्री, और एक कितना आ जाएगा हमारे पास में, के प्लस टू लेस देन जीरो। भाला इधर की ओर है, तो इसलिए क्या बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है, क्या बनने वाला बच्चे, देखो भाला उधर की है, तो क्या बनेगा हमारे पास में, ए की वैल्यू माइनस टू से लेकर के सी तक, मतलब ये जो बिलोंग करेगा क्या करेगा, माइनस टू। बच्चों समझ में आया नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोफाइल नंबर, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट प्रोफाइल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रोफाइल क्या दे रखी है हमारे पास में, एक सेकंड, यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, बिलोंग्स टू है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग प्रोफाइल देखते हैं, और कुछ तो गड़बड़ नहीं है इसमें, ठीक नहीं हो सकता है। अब दे रखा है प्रोफाइल नंबर थर्ड, प्रोफाइल नंबर थर्ड, व्हेन बोथ रूट आर द, ठीक है, कन्फाइंड बिटवीन द टू कांस्टेंट। ठीक है, क्या है, व्हेन बोथ बोथ रूट्स आर कन्फाइंड कन्फाइंड बिटवीन टू कांस्टेंट, टू कांस्टेंट। ठीक है ना बच्चे, अब क्या दे रखा हूँ हमारे पास में, टी की वैल्यू, ध्यान से देखोगे, कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है हमारे पास में कि ये दे रखा हो हमारे पास में, ठीक है, एक सेकंड, ये दो रूट्स दे रखे हो, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास में, और दोनों रूट आ रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमारे पास में, एक यहाँ पे रहेगा अल्फा, और एक क्या रहेगा हमारे पास में, यहाँ पे रहेगा हमारे पास में। लेवल बच्चों, तो क्या बन सकता है हमारे पास में, कि पहली बात तो क्या पता करना पड़ेगा, कि पहला कंडीशन ये डालना पड़ेगा हमको, कि टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, तो रूट्स आने चाहिए। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक के वन इधर आ जाएगा हमारे पास में, और एक के टू हमारे पास इसमें आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में इनके रूट्स रहने चाहिए। समझ में नहीं आया। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास में, ये जो दे रखा है हमारे पास में, देखो ये रहा है हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री, तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है हमारे पास में, लाइन ऑफ सिमेट्री माइनस बी बाई टू ए, क्या है हमारे पास, माइनस बी बाई टू ए। तो ये बात पता है तुमको, कि ये जो माइनस बी बाई टू ए लिखा है, ये इन दोनों के वन और के टू के बीच में ही रहेगा। मैं क्या बोलूंगा, सेकंड कंडीशन, कि के वन और के टू के बीच में क्या है, माइनस का बी बाई टू ए। समझ में नहीं समझ में, ये कंडीशन ये हो गई। थर्ड कंडीशन क्या पड़ेगी हमारे पास में, जो एफ ऑफ के वन, देखो यहाँ पे ध्यान से देखोगे, फिर मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, ये कुछ आएगा नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, एफ ऑफ के वन, क्या आएगा बच्चे, एफ ऑफ के वन। ठीक है ना, और ऐसे ये इधर वाला आएगा हमारे पास में। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास में, एफ ऑफ के टू, इन दोनों की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ ऑफ के वन, ठीक है, के वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड एफ ऑफ के टू, ये भी क्या हमारे पास में, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
क्लियर है ना बच्चों? बात समझ में ही नहीं आई। ठीक है, अब ये क्या है हमारे पास थर्ड प्रोफाइल, ठीक है ना बच्चों? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना हम लोग कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कल नहीं मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना बच्चों? तो चलो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है? वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।